हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो में मैं जो डिस्कशन लेके आया हूँ, आज का वीडियो है नेटवर्क प्रोटोकॉल का ऊपर एक डिस्कशन लेके आया हूँ। नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल क्या क्या वर्किंग करता है, तो यही लेके आज का डिस्कशन है। प्रोटोकॉल एक सेटअप रूल्स होता है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है नेटवर्क में प्रोटोकॉल के थ्रू से, सेंडर टू रिसीवर में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूटिलाइज हो रहा है नेटवर्क में। एक एक प्रोटोकॉल का अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यही लेके आज का वीडियो है, कौन सा प्रोटोकॉल क्या क्या फंक्शन करता है। चलिए स्टूडेंट, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो व्हाट इज प्रोटोकॉल? तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल एक सेटअप रूल्स होता है। प्रोटोकॉल एक सेटअप रूल्स मतलब एक रूल्स बनाता है। जैसे होता है ना, आर्मी में रूल्स रहता है, स्कूल कॉलेज में रूल्स रहता है, एक रूल्स में चलता है सब कुछ। ऐसे प्रोटोकॉल एक रूल्स होता है जो क्या करता है, नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होता है डिवाइस से डिवाइस, ये प्रोटोकॉल का वजह से ही होता है। प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, हाउ डिवाइस कम्युनिकेट एक्सचेंज द डेटा ओवर द नेटवर्क। मतलब ओवर द नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी हो रहा है, ओवर द नेटवर्क में जो कनेक्टिविटी हो गया वो प्रोटोकॉल के वजह से ही हो रहा है। प्रोटोकॉल के वजह से टोटल ओवर नेटवर्क में हम लोगों का कनेक्टिविटी स्टेबल। मतलब कैसे प्रोटोकॉल एक सेटअप रूल्स है, कैसे डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन एक स्टैब्लिश हो रहा है टोटल प्रोटोकॉल के। मतलब यूजर जो इंटरफेस करता है इसी लेयर के थ्रू से ही करता है। तो इस तीनों लेयर में, यूजर इंटरफेस लेयर में, ये सब प्रोटोकॉल काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में दोनों प्रोटोकॉल काम करते हैं, टीसीपी और यूडीपी। जैसे एप्लीकेशन लेयर में टेलनेट, एचटीटीपी, एसएमटीपी, ये सब प्रोटोकॉल हम लोगों का काम करता है। एक एक प्रोटोकॉल का एक एक अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे ऑफिस में होता है ना, एक एक स्टाफ का एक अलग अलग फंक्शन होता है, एक एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का एक एक फंक्शन होता है। ऐसे एक एक प्रोटोकॉल का एक एक फंक्शन होता है। ऐसे टीसीपी यूडीपी जो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ये सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। बहुत सारा प्रोटोकॉल हम लोग यूज करना देखेंगे। नहीं तो ओएसआई मॉडल में जो सेंडर और रिसीवर जो कम्युनिकेट कर रहे हैं टोटल प्रोटोकॉल का वजह से ही कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्या क्या प्रोटोकॉल होता है पहले हम लोग को डिस्कस करते हैं। पहले देखिए एचटीटीपी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, हम लोगों का जो वेब पेज ब्राउजिंग करते हैं, जैसे पकड़ लीजिए, जैसे yahoo.com। तो yahoo.com आप ब्राउजिंग चल रहे हैं, ये जो पेज ब्राउजिंग हो रहा है, व्यू हो रहा है हम लोगों का सामने, ये टोटल एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल के थ्रू से हो रहा है। मतलब ये प्रोटोकॉल का काम है व्यू द वेब पेज एंड ब्राउजिंग द वेब पेज। मतलब एक जो पेज ओपन हो रहा है ना हम लोगों का सामने, जो व्यू हो रहा है, ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल का वजह से ही हो रहा है। किंतु अभी का प्रोटोकॉल में एक एस ऐड है। एस मतलब सिक्योर, एस का मीनिंग है सिक्योर। तो काम एक ही है, किंतु एस ऐड है, एक पेज एनक्रिप्टेड होता है। पहले एचटीटीपी यूज होता था। एचटीटीपी एक पोर्ट नंबर 80। देखिए, एक प्रोटोकॉल नेम बेस्ड होता है, नंबर बेस्ड होता है। नेम बेस्ड प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल का नाम, और नंबर बेस्ड मतलब प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। मतलब पोर्ट नंबर देख के पता चलता है कौन सा प्रोटोकॉल है। जैसे
एक स्कूल का रूम नंबर भी होता है, नाम भी होता है। स्कूल मैथमेटिक्स रूम, मैथमेटिक्स क्लासरूम, हिस्ट्री क्लासरूम, किंतु उसका भी नंबर भी होता है। 12 नंबर रूम, 10 नंबर रूम। तो ऐसे प्रोटोकॉल का नेम भी है। नेम मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे फॉर एग्जांपल। और इसका पोर्ट नंबर 80। ये क्या काम करता है? यूज द ट्रांसफरिंग द वेब पेज एंड ओवर द इंटरनेट, मतलब व्यू द वेब पेज एंड ब्राउजिंग द वेब पेज। इसके बाद क्या प्रोटोकॉल आ रहा है? HTTPS। दोनों का फंक्शन सेम है, किंतु दोनों में अंतर क्या है? HTTPS टुडे हम लोग यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। अभी हम लोग यही प्रोटोकॉल यूज करते हैं। HTTPS, एच का मीनिंग है सिक्योर। अभी जितना वेबसाइट ओपन हो रहा है हम लोगों का, सब HTTPS में हो रहा है। जैसे yahoo.com, जैसे google.com। देखिए ये पेज जो ओपन हुआ है, ये पेज HTTPS में ही हुआ है। जैसे facebook.com, जो फेसबुक का वेबसाइट ओपन हुआ है HTTPS में ही हुआ है। मतलब कोई भी पेज अभी ओपन हो रहा है, सब HTTPS में ही हो रहा है। HTTPS क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब एक ये जो पेज ओपन हो रहा है, ये एक एनक्रिप्टेड पेज है। एनक्रिप्टेड पेज, कोई भी हैकर कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा इस पेज में। ये एनक्रिप्टेड होता है पेज। अभी का जो पेज खुलता है HTTPS में खुलता है। HTTPS एनक्रिप्टेड होता है। इसका पोर्ट नंबर देखिए अलग है। HTTP का था 80, इसका 443। ये क्या करता है? ये सिक्योर वर्जन HTTP एनक्रिप्टेड ऑनलाइन कम्युनिकेशन। मतलब ये व्यू कराता है, एनक्रिप्टेड पेज को व्यू कराता है। इसके बाद ये प्रोटोकॉल का बाद मैं आ रहा हूँ SNTP। SNTP प्रोटोकॉल क्या करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक एक प्रोटोकॉल का एक एक फंक्शन है। जैसे ऑफिस में एक एक वर्कर एक एक अलग अलग काम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, एक एक प्रोटोकॉल का एक अलग अलग काम। एसएनटीपी क्या करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कोई भी मेल ट्रांसफर कर रहे, तब हम लोगों का ये प्रोटोकॉल सपोर्ट दे रहा है बैकग्राउंड। ये वो रूल्स बना रहा है। इसका पोर्ट नंबर है 25। टू द सेंडिंग मेल, मतलब कोई भी मेल को सेंड करना एसएनटीपी काम करेगा। इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल है? जैसे एफटीपी। एफटीपी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? फाइल अपलोड एंड डाउनलोडिंग कर रहा है। मतलब कोई भी फाइल को अपलोड एंड डाउनलोड कर रहा है। मतलब जैसे जस्ट लाइक हम लोग करते हैं ना, फेसबुक में कुछ भी फोटो खींच के अपलोड करते हैं, मतलब एफटीपी डाउन होगा तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग इंटरनेट में जाकर कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आईएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं, बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, सब एफटीपी बैकग्राउंड में वर्क करता है, इसलिए हम लोग डाउनलोड अपलोड कर पाते हैं। फाइल अपलोड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे जब एफटीपी हम लोगों का वर्किंग नहीं करेगा। जैसे लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग मोबाइल में प्ले स्टोर में जो हम लोग जाके डाउनलोड करते, 100 ऐप्स डाउनलोड करते, तो एफटीपी वर्किंग करता है बैकग्राउंड में। दिस इज द कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन यूज होता है। इसके बाद क्या प्रोटोकॉल डिस्कस करूंगा? पॉप। देखिए एसएनटीपी मेल को ट्रांसफर करता है, किंतु पॉप क्या कर रहा है? मेल को रिसीव करा रहा है। रिसीव कराने के लिए तो एक फंक्शन होना चाहिए, एक रूल्स होना चाहिए, और पॉप करा रहा है। पॉप क्या कर रहा है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। मतलब पहले 2 यूज होता था, अभी 3, अपडेट वर्जन 3 है। 2 का पोर्ट नंबर था 1109, इसका पोर्ट नंबर है 110, मतलब 110। ये रिसीविंग कराता है, मेल को रिसीव कराता है। कोई भी जैसे पोस्ट मास्टर होता है ना पोस्ट ऑफिस में, जो मेल को रिसीव करा, मतलब चिट्ठी को रिसीव कराता है, ऐसे ये मेल को रिसीव करा रहा है।
ये मेल रिसीव नहीं होगा जब POP3 वर्किंग नहीं करेगा। लेटेस्ट वर्जन POP3 है, ओल्ड वर्जन था POP2। उसका पोर्ट नंबर था 109, इसका 110। इसके बाद कौन सा प्रोटोकॉल मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से? डीएनएस प्रोटोकॉल। डीएनएस क्या कर रहा है, हम लोग जब वेब पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, एक नेम देके कर रहे हैं ना, डोमेन नेम yahoo.com बा gmail.com xyz.com। तो ये जो नाम, ये वेब सर्वर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता। हम लोग जब वेब रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, तब मेरे पास से जो रिक्वेस्ट जा रहा है, पहले वेब सर्वर के पास नहीं जा रहा है, पहले डीएनएस के पास जा रहा है। डीएनएस क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट, मतलब नेम रेजुलेशन कर रहा है, नेम टू आईपी, आईपी में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वेब सर्वर में जा रहा है। वेब सर्वर उस पेज को व्यू करा के, ब्राउजिंग करा के, फिर डायरेक्ट हम लोगों के पास नहीं भेजता, फिर डीएनएस में थ्रो कर देता है। डीएनएस क्या कर रहा है, फिर आने का टाइम नेम टू आईपी में हुआ था, जाने का टाइम आईपी टू नेम में कन्वर्ट होकर फिर हम लोगों के पास एक ब्राउजिंग हो जाता है। डीएनएस अगर नहीं होगा ना, डोमेन नेम अंडरस्टैंड नहीं होगा किसी को। अभी इंटरनेट सारा वर्ल्ड में कितना वेबसाइट है, अगर डीएनएस नहीं होगा तो ह्यूमन को रीडेबल नहीं होता है। इतना याद कैसे रखेगा ह्यूमन? आईपी याद रखना पॉसिबिलिटी नहीं है। आईपी टू नेम, resolve the domain name and IP address, enable the user friendly web address। अगर डीएनएस नहीं होता तो पॉसिबिलिटी नहीं होता सारा वर्ल्ड का वेबसाइट एक्सेस करने में। इसके बाद और भी प्रोटोकॉल है, जैसे डीएससी। डीएससीपी प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, डायनामिक आईपी प्रोवाइड कर रहा है हम लोगों का नेटवर्क पे। डायनामिक आईपी ऐसे हम लोग देते हैं, जो आईपी एड्रेस नेटवर्क में स्टैटिक आईपी देता है, बट डायनामिक आईपी देते हैं। स्टैटिक आईपी मैनुअल दिया जाता है। अगर छोटा नेटवर्क है तो 10 कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे हो तो स्टैटिक आईपी दे सकते हैं। तो जब बड़ा नेटवर्क होगा, वास्ट नेटवर्क होगा, तब उसके लिए हमको एक सर्वर बनाना पड़ेगा, डीएचसीपी। डीएचसीपी सर्वर के थ्रू से वो आईपी प्रोवाइड होगा क्लाइंट पीसी में, 1 by 1 प्रोवाइड होगा। वो जो आईपी प्रोवाइड होगा उसको बोलते हैं डायनामिक आईपी। मतलब डायनामिक आईपी, आईपी एड्रेस जो होता है ना डीएसपी के, तो वो चेंजेबल होते हैं, एनी टाइम चेंज होते रहता है। तो ये है डीएसपी। डीएसपी क्या करता है, डायनामिक आईपी। इसका पोर्ट नंबर ही अलग है, 67। ऑटोमेटिकली assign आईपी एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। इसके बाद जो प्रोटोकॉल मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आईमैप। आईमैप प्रोटोकॉल क्या करता है? आईमैप प्रोटोकॉल क्या करता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल। जो POP3 हम लोग डिस्कस किए थे ना, POP3 क्या करता है, सिंगल डिवाइस के लिए, अगर कोई भी यूजर एक सिंगल डिवाइस यूज कर रहा है तब POP3 आप यूज कर पाएंगे। कोई कोई यूजर होता है ना ऑफिस में, जो मल्टीपल डिवाइस एक्सेस कर रहा है, एक दिन लैपटॉप, दूसरा लैपटॉप, दूसरा दिन दूसरा लैपटॉप, दूसरा मोबाइल, दूसरा लैपटॉप, ऐसे करके चेंजिंग कर रहा है, तब आईमैप एक्सेस होता है। आईमैप क्या होता है, रिमोट सर्वर में एक्सेस होता है, रिमोट मेल सर्वर में एक्सेस होता है। किंतु POP3 क्या होता है, POP3 ऑफलाइन भी आप अपलोड डाउनलोड सब कर पाएंगे हम लोग मेल में। तो यही था प्रोटोकॉल। आज के लिए यही डिस्कशन था। प्रोटोकॉल नहीं होगा तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा। प्रोटोकॉल नहीं होगा तो कोई भी डिवाइस